శ్మశాన వాటికకు భూమి పూజ ఎంపీ నిధుల కింద 10 లక్షల రూపాయలు మంజూరు. నారాయణఖేడ్ పట్టణంలోని ముస్లిం మైనార్టీ శ్మశాన వాటిక అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతోందని జహీరాబాద్ ఎంపీ సురేష్ కుమార్ షెట్కార్, నారాయణఖేడ్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ పట్లోళ్ల సంజీవరెడ్డి తెలిపారు. బుధవారం పట్టణ పరిధిలోని 5 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు చేయనున్న మైనార్టీ శ్మశాన వాటికకు ఎంపీ, ఎమ్మెల్యేలు కలిసి భూమి పూజ చేసి శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎంపీ నిధుల కింద మైనార్టీ శ్మశాన వాటిక చుట్టూ ప్రహరీ నిర్మాణానికి 10 లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అలాగే ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ పట్లోళ్ల సంజీవరెడ్డి మాట్లాడుతూ మైనార్టీలకు సంబంధించిన మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి నిరంతరం కృషి చేస్తున్నామని తెలిపారు. శ్మశాన వాటిక వద్ద బోర్వెల్ ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు. మైనార్టీ షాదీఖానా నిర్మాణానికి 50 లక్షల రూపాయలు ప్రతిపాదన పంపించామని తెలిపారు. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ والمصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم جزاك الله خير السلام عليكم. మాజీ జిల్లా పరిషత్ కోఆప్షన్ రషీద్ గారు, మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ ఆనంద్ స్వరూప్ షెట్కర్ గారు, పిసిసి మెంబర్ శ్రీనివాస్ గారు, వేరే మా వైస్ చైర్మన్ దారం శంకర్ సేడ్ గారు, ఇంకా వేదిక పైనటువంటి అందరికీ, కౌన్సిలర్లకు, మైనార్టీ యాక్షన్ కమిటీ లీడర్లకు అందరికీ, ముఖ్యంగా మా తాయర్ సాబ్కు, ముంతాజ్ సాబ్, మా మాజీ పండర్ రెడ్డి, మాజీ ఎంపీటీసీ అందరికి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున అందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారం. तेलुगु में बात करूं, उर्दू में क्या बोलते तेलुगु? तो उर्दू में करो, ठीक है। हाँ, ये ग्रेवार्ड के फाउंडेशन के सिलसिला पे आज जो जितने लोग यहाँ आए वो लोगों को पूरा मैं शुक्रगुजार हूँ। तो बोलते बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जैसा माँ ताहिर साहब और रशीद साहब बोले, जैसा इंसान का आखिरी वक्त, आखिरी जो जितने मजहब रहने दो, जितने ये रहने दो, आखिरी में फिर अपन ग्रेवयार्ड में जाना पड़ता, कब्रिस्तान में जाना पड़ता। तो जितना अपने पेट के लिए, अपना तरक्की के लिए जितना मेहनत करके कितना करे, तो भी आखिरी में जो है पूरे छोड़ के उसमें चले जाना पड़ता। ये अच्छा प्रोग्राम है। क्यों बोलो तो मैं भी देख रहा हूँ बहुत दिन से, वो कब्रिस्तान में अगर खोदने के वास्ते जगह भी नहीं है लगाने के वास्ते, इस वास्ते ये बहुत दिन से सोच रहे। परसों वक्फ बोर्ड चेयरमैन के पास भी गए तो उन्होंने इजाजत दी है, तो जल्दी म्यूनसिपल इलेक्शन से पहले ही शुरू करेंगे। इस वास्ते आज ये प्रोग्राम लिए, तो जल्दी भी इसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे हम। और नारायणखेड़ का तरक्की में जो एमपी साहब, आप लोग कभी कभी डबल धमाका बोलते थे, हाँ क्या बोले, तो एमपी भी नारायणखेड़ से, एमएलए भी नारायणखेड़ से बोलते, सो वो इस्तेमाल करते हुए अपन तरक्की में आगे बढ़ेंगे। उनका एमपी लाट्स में भी आज 5 लाख रुपए एक कंपाउंड के वास्ते लगा चुके हैं। 10 लाख, 5+5, ठीक है, जोर जरूर है, मैं भी दूंगा। और वो 50 लाख के जो है वक्फ बोर्ड से प्रपोज करे, ये कब्रिस्तान के, सॉरी ये शादी खाने के बारे में, शादी खाने का भी मेरे ख्याल से वो भी हो सकता, लेकिन उसमें अपने को पैसे नहीं है, फिर गवर्नमेंट को लिखना बोल के बोले। अजमतुल्लाह साहब जो चेयरमैन है,
गवर्नमेंट को लिखना पड़ता, मैं गवर्नमेंट को लिखता हूँ, आप जाके एमएलए एमपी साहब है, आप कोशिश कर लो बोले। इस वास्ते उसके ऊपर बहुत पैसे लगा है, लेकिन कोई सही इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, वो क्यों बोले तो विजय भास्कर रेड्डी साहब आए जब, किशन रेड्डी फर्स्ट एमएलए रहे जब अपन करे थे वो फाउंडेशन लगाए, तो जब कॉन्ट्रैक्टर जो है फिर बाद में गवर्नमेंट आने के बाद चेंज होने के बाद अपने एक्स एमएलए भूपा रेड्डी साहब कुछ फर्स्ट ये कॉन्ट्रैक्ट आया था, तो उन्हें खुद करे जो जब प्लान में क्या चीज था, लेकिन प्लान सही नहीं बनाने की वजह से, बेसमेंट ज्यादा नहीं उठाने की वजह से, और ब्लैक साइल है वो भी अंदरूनी वो जमीन में चले जा रहा। इस वास्ते जो हम नया बिल्डिंग के वास्ते सोचे, इसको पहले जो है रिपेयर करके इसको इस्तेमाल में लाने के बाद जो नया बिल्डिंग, नया अपन शादी खाना को एक नया बना लेंगे, जो जैसा फंड जमा करके बाद में इसको डाइनिंग हॉल वेनिंग हॉल में कन्वर्ट करेंगे, वो नया शादी खाने को बदलाएंगे बोल के सोचे थे हम। तो अभी रशीद साहब बोले बोर्ड में यहाँ पर बोर्ड सैंक्शन कर दे, तो बोर्ड इस ख्याल से मैं डालने लगा। तो नारायणखेड़ तरक्की में जो आगे बढ़ रहे, आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ, मैं वार्डों में तकरीबन वार्डों में कम से कम 10 जगह फिरा हूं मैं, इधर देखे तो भी वो लोग तरक्की बोले। जो हमारे एक्स सीएम साहब केसीआर साहब आए जब भी 25 करोड़ रुपए इधर सैंक्शन करके गए, अंदोल में 25 करोड़ और नारायणखेड़ 25 करोड़, संगारेड्डी 50, जहराबाद 50 करोड़, 25 करोड़ का तरक्की कहाँ भी नहीं दिख रहा मेरे को। इस वास्ते जाके रोड, ये भी रोड डाले सो है, लेकिन ये भी रोड निकल गया सो है। परसों मैं पूछा गली में जाके कौन डाले, बोले तो एक्स म्यूनसिपल चेयरमैन डाले, ये तमाम पूरा रोड डाले, क्या रोड है क्या बोल के पूछा मैं। इस वास्ते हमारे लोगों को, हमारे कॉन्ट्रैक्टर को, हमारे वर्कर्स को, हमारे काउंसलर को पूरा नहीं, कभी ना कभी पूरा हमारे कमिश्नर को कोऑर्डिनेट करते हुए आप लोग जाके ठहर के सीसे रोड डाल लो। क्या बोलते रेवंत रेड्डी साहब, हम एमएलए बनने के बाद 1-2-3 महीने में हमको 20 करोड़ का रुपए दिए टीयूएफएडीसी फंड से हमको नारायणखेड़ में, वो 20 करोड़ से हम इतना ये कर रहे, डेवलपमेंट कर रहे। अब डेवलपमेंट देख के लोग आके हर गली से आके सब हमारे गली में डालो, हमारा गली में डालो बोल के बोल रहे। फिर भी अभी भी फाइल एक 15 करोड़ के रेवंत रेड्डी साहब के पास है अभी पूरे इंटरनल रोड्स के वास्ते, वो भी अगर हो गए तो म्यूनसिपल इलेक्शन से पहला क्लियर करते बोले, वो हो गए तो अब अपने को कुछ भी कम नहीं गिरता। पूरा हर गली में भी अपन सीसी रोड, ड्राइंग्स पूरा प्लान के साथ बना रहे। जो डिस्प्यूट रहे तो भी, गली में किरकिरी रहे तो भी, वो लोगों को कन्विंस करके मोरिया पूरा डाल रहे। पहले मोरिया डाल के फिर बाद में रोड बना रहे, नहीं तो पैसे पूरा रोड को लगा के मोरिया नहीं है तो गंदगी पूरा पानी पूरा रोड के ऊपर बहता। के अच्छे दिन के मौके में आज अपना नया कब्रस्तान के लिए जो 5 एकड़ का तो आज काम शुरू करने वाले हैं, तो इसके लिए जो भी है आपका फंड, इससे पहले अपन पुराना जो ग्रेवेट था उसके लिए भी अपन, जब हमारा कांग्रेस हुकूमत था तो पूरा कंपाउंड वॉल बनाने लगा है, नहीं तो क्या पूरा खुला था, कोई भी आए तो क्या भी उसमें जाता था। तो उसको पूरा बंदोबस्त करके चारों तरफ से उसको पैक करने से थोड़ा सही हुआ, लेकिन वो पूरा साल 150-200 साल से चल रहा वो कब्रस्तान, तो बहुत मुश्किल हो रहा था आप लोगों को। इसके साथ साथ आप लोगों का कमिटी सब डिसाइड करके ये जो अच्छा जगह पे जो चुना गया, आपको सबको मुबारकबाद। इसको अच्छा लेवल पे क्या बोल, तो अभी हमारे रशीद साहब बोले कहीं भी जाओ फिर यहीं पे आना है अपने, वो तो ये अहम जगह है, ऐसा ही छोटी मोटी बात नहीं, अहम जितने भी है फिर अपन इधर ही जाना है, तो उसको अच्छे तरीके से बनाना, मतलब पूरा पत्रे है निकालना, लेवलिंग अच्छा एक हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरा जाके स्पोकन एक ही लेवल पे बना के कंपाउंड वॉल करके लाइट, अब जो भी बोले 2 रूमा हो दो, क्या क्या सहूलतें हैं उसको पूरे सहूलत अपन हमारे तरफ से एमपी के नाते, मैं हमारे संजय रेड्डी साहब एमएलए के नाते दोनों भी हम आपके साथ देंगे। तो अच्छा है, काम के लिए आप लोगों को मुबारक। मरे हमारे एमएलए साहब तो पूरा तालुका के बोल दिया, हम तो सिर्फ टाउन का बोलेंगे, समझ लेते पूरा टाउन को बोलते बोलते पूरा तालुका का पूरा रिपोर्ट दे दिया उन्होंने, अच्छी खुशी बात है। तो आप तो मालूम है अभी थोड़े दिन में, अगले महीना फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में म्युनिसिपल इलेक्शन आने वाले हैं। ये अपना गांव है, अपने गांव को अच्छे हिसाब से एक प्लानिंग से आगे जाना है।
तो मैं एक ही गुजारिश कर रहा हूँ, इतना बड़ा अच्छा वक्त प्रॉपर्टी अपने मतलब सब माइनॉरिटी भाइयों का है, उसको सही इस्तेमाल में लाना है। हमारा रशीद साहब को आप लोग बोल रहा हूँ, कभी भी कुछ उसको आप लोगों कमेटी के द्वारा कुछ अच्छा माहौल केवल तो जो भी है सबके लिए काम आना है। तो आप लोग कुछ है तो हम सीएम के पास, हमारा बोर्ड चेयरमैन के पास जाके अच्छा एक रिटेल मार्केट है, मीट मार्केट है, और तो ऐसा कुछ बन सकते हैं। उसके साथ साथ सबको एम्प्लॉयमेंट मतलब एक दरिया भी रहता, तो उसके लिए आप सोचो, आप तो सोच के आए तो हम एमएलए साहब उसके पीछे लग के आपको करे तो गांव का भी तरक्की होता, आप लोगों का भी तरक्की होता, और वक्फ बोर्ड को जो भी आपका जो है उसका इनकम भी क्रिएट होता। तो वो चीज सोचना मेरा रिक्वेस्ट है आपको। उसके साथ साथ ये जो फंक्शनल है माइनॉरिटी, हम तो 20 साल से सोच रहे हो, कोई बोल रहे लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं आ रहा। तो मस्जिद भी सैंक्शन कराए थे, हाँ। प्रोसीडिंग है मेरे पास, कोई वाला बोर्ड मस्जिद कैसे भी कराए। तो हम क्या उसके लिए तो बराबर प्लानिंग करो। ये पूरा ब्लैक कार्टन स्टाइल है, कुछ भी जो मजबूत से बने तो ठहरता ऊपर, नहीं तो वो ठहरने वाला नहीं है। तो उसके लिए जो इंजीनियर से आप बात करके बराबर एस्टिमेट करके लाइन एस्टिमेट करा के कितना पैसा होता, 50 हो 1 करोड़ हो, जो भी है हम लड़के लाएंगे दोनों, तो एक अच्छा माहौल इस्तेमाल में आना हो वो चीज, तो अच्छा रहेगा सबके लिए, कौम के लिए अच्छे शादी खाना, कोई दो छोटे फंक्शनों के लिए भी थोड़ा माइनॉरिटी भाइयों को रहेगा। ये 2 चीज सोचो आप लोग, ये जो मेन सेंटर में जो है आप लोगों के लिए सबके लिए काम आएगा, तो आप लोग इनकम आएगा, इनकम दूसरा खाने वाला नहीं है, आप लोग का अपना कम्युनिटी खाएगा उसका, मतलब गांव का भी तरक्की होगा। हम देख रहे हैं हमारे रास्ते में जा रहे तो हमको मुश्किल होगा, पूरे तरकारी आप पूरे बैठे हुए, हम ही लड़े उनके लिए, जब भोपाल तो उखाड़ के फेंक के वो ना बाहर लग गया था, लेकिन लोगों के लड़के करके कैसा हो रहे हो तो भी आप लोग महसूस रखे, बहुत वही काम करना है आप लोगों को ना। वो नारायणखेड़ अब जो म्यूनसिपालिटी अभी हमारे संजय रेड्डी साहब जितने भी तो सीसी रोड से ट्रेन हो रहे, उसके साथ साथ हमारे रेवंत रेड्डी साहब और 15 करोड़ रुपए मंजूर करे हर म्यूनसिपालिटी को 15 करोड़ रुपए खर्च करे। सो है तो मेरा ये क्या है बोलते हो, हमारे नेशनल हाईवे जो भी नारायणखेड़ से जो निजामपेट नारायणखेड़ बिदर जा रहा है, उसमें मैं प्रपोजल में मेरे साथ कुछ बोला हूँ कि जब जैसा हमारे मंगलपेट से लेके राजू चौक और बसवेश्वर से पूरा वहाँ पे बनूर चौरस्ता तक, चौरस्ता नहीं अनुराधा कॉलेज तक, अच्छा 4 लेन रोड का विथ लाइटनिंग, मतलब वाइडनिंग एंड लाइटनिंग सेंट्रल फंड से नेशनल हाईवे में प्रपोज करा हूँ, तो उससे अपने को नेशनल हाईवे का फंड से इस्तेमाल हो होते हैं। और बाकी 15 करोड़ जो है इंटरनल डेवलपमेंट के लिए लगा लो। अब इंटरनल जो भी है, नए कॉलोनीज है, ड्रेन्स है, नारायणगढ़ में बहुत नए कॉलोनीज बन रहे, लेकिन वहाँ ड्रेन्स नहीं है ना, उसको सीसी रोड नहीं है। तो वैसे नए नए जो कॉलोनी है, पुराना नारायणखेड़ जो है कहीं भी है, तो उसको इस्तेमाल करे तो अच्छा रहता है। ऑल्टरनेटिव प्लान कर लिए के आगे गए तो जो ओके। आज का दिन तारीख सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। एक सदियों पुरानी और 1 साल 200 साल बीत गए, नारायणखेड़ के मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान की खिल्लत का मसला था, और खूब पुराने कब्रिस्तान इतना जो सो परेशानी का बाज बन गया था। इसलिए आज नारायणखेड़ के एमपी और एमएलए सुरेश शटकार साहब को नारायणखेड़ के मिल्लत के नौजवान और मिल्लत के जिम्मेदार सभी लोगों ने उनसे अपील किया कि साहब एक 5 एकड़ जमीन नारायणखेड़ के कब्रिस्तान के लिए मंजूर किया जाए। तो जैसे ही मुसलमानों की आवाज उन तक पहुंची, जंगल की आग की तरह वो मिनिस्टर और चेयरमैन वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी करके इसको मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की गई,
और MP सुरेश शटकार साहब ने 5 लाख रुपए कंपाउंड वॉल को मंजूर किया। और आज MP और MLA साहब दोनों मिलकर आज कब्रिस्तान और कब्रिस्तान कंपाउंड वॉल के लिए आज फाउंडेशन रखा। और हम तमाम मुसलमान MP सुरेश शटकार और MLA संजू रेड्डी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्होंने वादा किया मुसलमानों का माइनॉरिटी शादी खाना बहुत जल्द हम आप लोगों को सौंप देंगे। और उन्होंने वादा किया मुसलमानों के लिए नया ईदगाह देंगे। और माइनॉरिटी के मसाइल और जितने भी जैसे नारायणगढ़ के नौजवान जो कारोबार करेंगे हम उनको भी जैसे बैंकों से लोनिंग दिलाएंगे। और हर तरह से माइनॉरिटी के मसाइल को हम दिल व जहां से हम उनके काम करने के लिए तैयार हैं, जो उन्होंने तय खून दिया। और MLA साहब बात करते करते जैसा कि MP साहब ने 5 लाख मंजूर किया, मैं अभी आपको एक बोर सैंक्शन कर रहा हूं कब्रिस्तान के लिए, और उन्होंने भी जैसे बोर की मंजूरी दी। और आज हम तमाम माइनॉरिटी भाइयों का तहे दिल से मुस्लिम एक्शन कमेटी के सदर और उनकी टीम की ओर से हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते, और खासकर प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का भी शुक्रिया अदा कर रहे कि वो लोगों ने आज हमारा साथ दिया और हमारी आवाज़ को आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की। और अल्लाह के फजल से हम सब लोग मिलके इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। मुसलमानों के हक के लिए हम अपने आप को कुर्बान कर देंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जलसा सभी लोगों ने जैसे कामयाब करवाया, हर एक को नाम नाम से हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। रुखसत लेते हैं। खुदा हाफिज।